नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाध्याय एंड स्टडी चैनल में। आज हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। कि विद्युत धारा के कारण उष्मा ऊर्जा का उत्पन्न होना, यानी तापमान का उत्पन्न होना, उसका तापीय प्रभाव कहलाता है। जैसे ये पेन लेते हैं, ये बैटरी है दोस्तों, ये धारा नियंत्रक है जिसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं या रियोस्टेट कहते हैं। ये एमीटर है और ये जो है ये रेजिस्टिव रोड है जो इससे पानी गर्म करते हैं। और ये जो है ये क्या है, थर्मामीटर है। अब बैटरी का इधर प्लस है इधर माइनस है, तो अब मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ। तो ये जो प्लस है, प्लस से बाहर की तरफ करंट जाएगा ना, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे करके इस रोड में से होते हुए जैसे ऐसे घूमते हुए ऐसे करके एमीटर में से होते निकल जाएगा अंदर से होके। तो ये मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हुई। और विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं। तो टक्कर करने से क्या, उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आती है, जो ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है। टक्कर करते ही क्या है, उसकी गति थोड़ी कम हो जाएगी। गति जैसे ही कम होगी तो गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा के अंदर। तो इसी कारण उसमें तापमान उत्पन्न होता है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट जो अपना स्लाइड की तरफ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, यदि कोई विद्युत परिपथ विशुद्ध प्रतिरोधक या इनके समूह में संयोजित हो तो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा में व्यय या रूपांतरित होती है। इसे विद्युत धारा का प्रभाव तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर, विद्युत टोस्टर में किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी यानी तापमान पैदा करना किया जाता है, यहाँ पे गर्मी पैदा करनी होती, वहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा के द्वारा तापीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने पिछले स्लाइड में देखा, जो पानी का रोड था, पानी के अंदर रोड डाल के पानी को गर्म करते हैं सर्दियों में। और गीजर क्या होता है, गीजर से भी पानी गर्म करते हैं। और तो ये जो इस्त्री जिसे प्रेस को कहते हैं, हीटर जो आपके घर घर में रहता है। तो इस जो विद्युत धारा के द्वारा जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको बोल देते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ऊष्मा की जो गणना कैसे करती हैं, तो इसके लिए आपको एक डेरिवेशन बताता हूँ इसमें कि मानना कि एक विशुद्ध प्रतिरोध तार को एक बैटरी से जोड़ा गया है, जैसे पिछले स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा। इस तार का प्रतिरोध R ओम है और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभव अंतर V वोल्ट है। यदि तार में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो t समय में q आवेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य। अब आपको पता है ना कि विभव अंतर क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को लेके जाने में कार्य जो करना पड़ता है वो क्या आता है, विभव अंतर। तो q आवेश को अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक कूलाम के लिए कितना करना पड़ रहा है, विभवांतर के बराबर। तो q कूलाम के लिए कितना करना पड़ेगा, यानी q इंटू विभवांतर। तो w यहाँ पे मैं पेन लेता हूँ उल्टा, तो यहाँ पे W जो है Q आवेश को लेके जाने में कितना हो रहा है, Q इंटू विभवांतर, Q इंटू V। अब आपको पता है कि आप जो आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश होता है धारा और समय का गुणनफल। तो आपको पता है कि धारा क्या होता है, आवेशों की प्रवाह की दर Q बटा T है। तो Q इसको ये T को इधर ले जाओ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू T, ये IT। तो ये यहाँ पे W, ये मैं कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये इस गोला के अंदर W बराबर QV क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ Q तो जो है आवेश है, ये वाला Q, और विभव अंतर क्या है, V है। तो QV और Q को किससे लिख दिया अपन ने, Q बराबर IT। तो W बराबर क्या हो गया, Q इंटू V इक्वल टू ITV, यानी VIT जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉलेज है, बहुत बड़ा IIT का लेवल का कॉलेज है। तो उससे ही आपको इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे IIT JEE के एग्जाम लगते हैं, इसके उसी की तरह इसका भी एंट्रेंस एग्जाम लगता है जो बहुत ख्याति प्राप्त है।
तो अब आगे चलते हैं, Q बराबर IT हो गया। स्रोत द्वारा T समय में निवेशित उक्त ऊर्जा ही ऊष्मा में परिवर्तित होगी, अतः उत्पन्न ऊष्मा H बराबर IT इंटू V यानी VIT। अब ये निवेशित का मतलब होता है इसमें इंजेक्टेड ऊर्जा, मतलब आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा ना कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। तो पहले आपके पास ऊर्जा किस रूप में थी, विद्युत धारा के रूप में थी, लेकिन अब क्या है वो किसके रूप में आ गई है, विद्युत ऊष्मा के रूप में। पहले विभवांतर के रूप में थी, तो विभवांतर से वो किस में उत्पन्न चेंज हुई, ऊष्मा के अंदर चेंज हो गई। विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो गई, ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो गई। तो यहाँ पे देखो H बराबर क्या हो गया, VIT। अब V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से, चूंकि ये रहा V बराबर IR होता है, तो H इक्वल टू I² RT। तो ये ट्रिक जो है, जूही आई 2 रोटी खा ले, ट्रिक है इसको याद करने का, जूही आई 2 रोटी खा ले। ये आई मतलब आई के ऊपर 2 लग रहा है, I², तो जूही आई दो रोटी RT खा ले। तो ये वैसे ट्रिक याद करने वैसे नॉर्मल है, आपको याद भी हो जाएगा। तो उक्त समीकरण जूल का तापन नियम कहलाता है। तो ये जूल का तापन नियम क्या होता है, ये समीकरण होता है कि ऊष्मा विद्युत धारा के कारण जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, वो समीकरण जो उस ऊष्मा ऊर्जा को जो समीकरण बताता है वो क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम। अब ये इसके जूल के तापन नियम के अनुसार क्या हो गया, तो H जो है समानुपाती है I² के, जैसे यहाँ पे इसी सूत्र से ये I² RT से, और प्रतिरोध के समानुपाती हो गया R, और ये समय के समानुपाती हो गया H समानुपाती T। तो H क्या हो गया, H बराबर I² RT। तो जूल का तापन नियम कहलाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जूल का तापन नियम क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जूल के तापन नियम के अनुसार जो उत्पन्न हुई जो ऊष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, जो प्रतिरोध किसका, परिपथ का प्रतिरोध जिसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और समय के अनुसमानुपाती, कौन से समय, जिस समय के लिए धारा प्रवाहित होती है उस समय के समानुपाती होती है। तो सो होप आपको ये ऊष्मा ऊर्जा की गणना करने का जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दोस्तों ये जो ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है, हम विद्युत शक्ति पढ़ने जा रहे हैं ना, तो शक्ति क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य होता है ना, तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, तो FD होता है। ये हमने आपको बताया था। अब इसको मैं एक स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो आपको ये पता है कि जो कार्य होता है उसके W कहते हैं, और W को बोलते हैं FD। अब आपको ये भी पता है कि इकाई समय में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, तो इकाई समय में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, W/T। T होगा तो इसको बोल देते हैं शक्ति, P। शक्ति क्या हो गया, इकाई समय में कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी भी निकाय की या तंत्र की या व्यक्ति की, तो वो उसकी शक्ति कहलाती है। यानी 1 सेकंड के अंदर कितना कार्य किया गया वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो अब चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। इसमें क्या है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा कार्य करने की दर को ही उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर का मतलब आपको यानी इकाई समय में कितना कार्य किया गया उसको कार्य करने की दर कहा गया है यहाँ पे। तो शक्ति क्या हो गया, किया गया कार्य अपॉन समय। तो यहाँ पे कितना कार्य किया था आपने, तो ऊर्जा और जो ऊर्जा होती है वही कार्य का दूसरा रूप होती है। तो W क्या उतना VIT या I² RT था ना, तो VIT या I² RT। तो P कितना हो गया, VI/T। तो I² RT। अब आपने, मैं पेन लेता हूँ उल्टा, पहले इसको मिटा देता हूँ, ये हमने इसको मिटाया। अब आप इससे पेन लेते हैं, ये लेता हूँ। अब आपने देखा कि P क्या था, P था W/T। अब
अपना डब्लू कितना था, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, अब अपॉन टी कर दिया इसने। तो ये चेंज करता हूँ कलर में, ये टी से टी कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, आई स्क्वायर आर बचा, ये रहा आई स्क्वायर आर। क्योंकि अब जो कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होती ना, तो ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मा का कार्य एक ही चीज़ है, आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें आई स्क्वायर आर टी में समय का भाग दिया टी का, तो वो क्या आ गया, विद्युत शक्ति आ गया। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है उसको वाट बोलते हैं। जो जूल प्रति सेकंड, जो जूल किसका है, ऊष्मा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है। ऊष्मा और कार्य दोनों एक ही हैं, एक उनका मात्रक एक ही होता है। तो जूल प्रति सेकंड क्या हो गया, वाट कहते हैं इसे। तो बस छोटा मात्रक है, बड़े मात्रक जैसे किलोवाट, मेगावाट या अश्व वाट, जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं, एचपी की मोटर आ गई आपकी। 1 किलोवाट में कितना हो गया, 1 किलो, और वाट तो वाट रहेगा, और किलो मतलब 10 की घात 3। तो मेगा कितना हो गया, 10 की घात 6, और 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये हॉर्स पावर एचपी है। जैसे मोटर रहती है ना आपकी, तो कितनी एचपी की होगी, तो आपका जो कनेक्शन होता है घर का वो किलोवाट में रहता है। तो आप, और आपका जो बल्ब रहता है वो वाट के अंदर रहता है। जैसे आजकल तो एलईडी बल्ब चलते हैं 7 वाट का, 9 वाट का, ऐसे। तो विद्युत दर की गणना कैसे की जाती है, विद्युत दर मतलब विद्युत ऊर्जा की खपत आपने कितने की, आपके मीटर ने कितने यूनिट निकाले हैं, तो उसको कहते हैं विद्युत ऊर्जा की खपत। विद्युत शक्ति व समय का गुणनफल होती है कि 1 सेकंड में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, वो तो क्या रहता है, उसकी शक्ति कहलाती है। और समय से गुणा कर दो ना शक्ति को, तो वो जितने समय से गुणा करो उतने समय के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत को बता देती है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा होता है। इसका व्यापारिक मात्रक किलो वाट घंटा ये यूनिट होता है। वाट तो किसका मात्रक हो गया, वाट हो गया शक्ति का, और समय का कितना हो गया, या घंटा। वाट सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बड़ा मात्रक लेना पड़ेगा क्योंकि सेकंडों में नहीं नापते हम। तो वाट घंटा, और जो व्यापारिक मात्रक है, मतलब आपके घरों में बिल जो जिससे आता है वो किलो वाट घंटा जाता है। तो किलो वाट घंटा, के यानी किलो, डब्ल्यू यानी वाट, और एच यानी हॉर यानी घंटा। तो 1 किलो में कितना होता है, 1000 होता है, और 1 वाट में वाट हो गया। और ये 60 को 60 से गुणा करो, सेकंड कर दिया। तो ये क्या है, ऐसा ही मात्रक में इसका जो है 36 गुणा 10 की घात 5, यानी 36 गुणा 10 की घात 5 जूल आ गया। तो विद्युत व्यय यानी विद्युत खर्चा कितना हो गया, वाट इंटू घंटा बटा 1000, मतलब वाट किलो वाट हो, ये 1000 वाट इंटू घंटा हुआ ना, उसमें 1000 का भाग देते तो क्या हो गया, किलो वाट घंटा हो गया। तो सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो आप ना इसको जो जितने भी ये लेक्चर हुए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और यहाँ वीडियो देखो तो वीडियो देख लेना, नहीं खुद से रिवाइज कर लेना। तो कल से फिर मैं इसके न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। फिर इसके बाद में अपन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, विद्युत धारा जनित्र होता है जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। और इसके लिए जो अपने समझ में आया तो ठीक है, वरना आप कमेंट कर देना और हम दूसरा लेक्चर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।